अब ये है कि मालिक साहब बेसिकली ख़बर देते हैं मुस्तनद। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी की अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी हैं जी। एक मीटिंग 26, दूसरी 30 दिसंबर, तीसरी यकुम और चौथी 5 जनवरी को हुई और बानी पीटीआई ने भी कंफर्म किया है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये मुज़ाकरात जो दिखाई दे रहे हैं ये वो मुज़ाकरात नहीं है, मुज़ाकरात कहीं और हो असल ना बैक चैनल डिप्लोमेसी। हाँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जी जाहिर है लोग भी समझ रहे हैं। और फिर ये है कि बानी ने भी कंफर्म कर दिया है कि बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो दुरुस्त है। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने ऑब्वियसली इसकी तरदीद की है और मोहम्मद मालिक से दरख्वास्त है कि तीनों नाम सामने लाएं। तो अब वो इस वक्त यही कह सकते थे कि नाम सामने लाएं, तो लेकिन बात ये है कि ये सारी चीजें सीगा राज पे शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी है और वो मालिक साहब से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो जरा हम इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ वहाँ से मौजूद है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन। वो इस्लामाबाद के भी करीब हैं, बल्कि वहीं रहते हैं और मालिक साहब के भी करीब हैं, तो वो हमें कुछ कंफर्मेशन नए साल की विश कर दी थी हमने कर दी थी, बिल्कुल कर दी थी और नहीं कर दी थी। तो एक बार फिर से हमें नए साल की मुबारकबाद आज लास्ट डे है हमारी विश करने आज के बाद हम नहीं करेंगे नए साल की, 10 दिन बहुत हो गए। अस्सलाम वालेकुम खावर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया दोबारा से विश करने के लिए। अच्छा जी, बता दें ये क्या मामला है? ये दो जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं और मालिक साहब की बात, उन्होंने तो अपनी बात जाहिर है उन्होंने जिस तरह ऑथेंटिसिटी के साथ खबर दी है, वो तो डेट्स के साथ बात कर रहे हैं कि कब, कहाँ, किस दिन, कैसे मुलाकात हुई। वो सदफ वो पंजाबी के अंदर एक मुहावरा है, उसका मतलब ये है कि जब चांद चढ़ेगा तो सारी दुनिया देख लेगी। चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जाहिर है ये होता ये है कि इस तरह का जब माहौल होता है तो उस दौरान जो है इस तरह की स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं। हर कोई अपनी बात कर रहा होता है, लेकिन मैं तो बीइंग ए रिपोर्टर, अब मुझे भी 24-25 साल शहर इक़्तिदार के अंदर सहावत करते हुए हो गए। लेट्स गो बाय द फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स ये हैं कि 18 दिसंबर को ये मुज़ाकराती अमल शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगली मुलाकात 24 को होती है। उसके बाद 2 जनवरी को मुलाकात होती है मुज़ाकराती अमल की, और 2 जनवरी को जो मुलाकात होती है तो उसके बाद एक इलामिया जो है सेंटर सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब पढ़ते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि नेक्स्ट मुलाकात जो होगी उससे पहले जो मुज़ाकराती कमेटी है उनको एक अनइंटरप्टेड मुलाकात का मौका दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद वो हमें एक इन राइटिंग चार्टर ऑफ डिमांड्स दे देंगे। ये बात तय हो गई कमेटी की सतह के ऊपर। और उसी 2 जनवरी की कमेटी को ये भी फैसला हुआ कि बाहर टेलीविजन शोज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या अदरवाइज अगर कोई बयान देगा तो उसके कोई माने नहीं होंगे। सिर्फ उसी बात के ऊपर जो है अमल किया जाएगा जो तय होगा कमेटी की सतह। लेकिन खावर साहब एक चीज ये है कि हमारी सियासत में ये भी है कि दिखाओ सज्जी ते मारो खबी, और फिर अक्सर चीज़ें पसे पर्दा ही डिस्कस हो रही होती हैं, डील हो रही होती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नज़र नहीं आता। और दूसरा, जो चंद चढ़ेगा तो सारी दुनिया देखेगी, लेकिन उसके अंदर क्रेडिट फिर सारे ही लेंगे ना। अच्छा, मैं आप पता है क्या, थोड़ा सा जो मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने देखा, आपको याद होगा कि इससे पहले 2 डील्स हुई जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर काफ़ी मशहूर हैं। एक डील जो की थी वो ताहियात कायद जो हैं मुस्लिम लीग के मौजूदा सदर, वो साइन करके चले गए थे सऊदी अरेबिया, आपको याद होगा। जी याद है। और वहाँ 10 साल के लिए साइन किए, दरमियान में आने की कोशिश की, तो उसके बाद सऊदी वो लेटर लेके आ गए एग्रीमेंट के, नहीं जनाब आप 10 साल के लिए साइन किए हुए आपने, तो आप वापस हमारे साथ चले। वो उनके साथ चले गए। ठीक है। उसके बाद दूसरी डील जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर काफी ज्यादा जिसका जिक्र होता है वो NRO है। वो आपको याद होगा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की मुलाकातें जब हुई जो है अमेरिकन के साथ और जनरल मुशर्रफ के साथ दुबई के अंदर मुलाकातें हुई, और उसके बाद NRO हुआ, और वो भी आपको पता है सबके सामने है, वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। अच्छा। और ये दोनों डील्स हुई तो उसका असर उनकी पार्टीज के ऊपर आपको पता है कि जो भी पड़ा। अब इमरान खान को जो बानी पीटीआई, उनको 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर हो गया है। तो अगर वो इस तरह की कोई डील जो है वो करके या बिहाइंड द क्लोज डोर कोई इस तरह के मामला तय करके आगे आते हैं, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने बताया जिस तरह के। लेकिन खावर साहब यहाँ पर इशू पता है क्या? इशू यहाँ पर है डिस्ट्रस्ट का। डू इट
think he is trusting his own parties over the discussions? पहले भी इस चीज में अदम एतमाद आ चुका है, तो ये मैं वही उसी तरफ जा रहा था जो है ना, इसको कंक्लूड करने जा रहा था साहब, वो ये कि अगर मौजूदा हालात में इतने अरसे के बाद, इतना अरसा जेल में गुजारने के बाद अगर कोई इस तरह की वो डील करते हैं, तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ कि पार्टी को का इस तरफ जो बयानिया है इस मौके के ऊपर, पार्टी की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी उनका ग्राफ है, जब जाहिर है वो कहते हैं कि हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, आपको हवा में तहलील होता हुआ नजर आएगा विद इन नो टाइम। तो मुझे लगता है कि ये सारी कहानियां जो हम सुन रहे हैं, मुझे यानी आप ये कह रहे हैं पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी बढ़ता रहेगा जब तक जेल में, वरना जैसे ही बाहर आएंगे किसी भी उससे तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। नहीं, मैं जनाब आला ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी उन्होंने तय करना है वो बिल्कुल कैमरे की आंख के सामने तय होगा, बिहाइंड द क्लोज डोर कोई डील नहीं होगी, ठीक है। देखें, ये जो वो बात कर रहे हैं ना, अभी जो बात चल रही है कि जिससे पहले उनको कहा गया कि 3-4 दफा, यही शेख जो अब्दुल मजीद साहब ने बताया कि जी उनको 3-4 दफा ऑफर्स हुई कि आप चले जाएं, कि आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, बनीगाला में कर देते हैं या किसी और जगह। तो वो जाहिर है अगर वो ऐसा करते हैं तो जाहिर है वो डील करके ही आएंगे। लिहाजा वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपने सारे केसेस का फैसला उनको सामना करना है। वो ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी मेरे हवाले से 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला आप नहीं सुना रहे वो भी सुना दें, मैं अदालतों का सामना करना चाहता हूँ। लिहाजा ये जाहिर है एक कम्युनिकेशन गैप है, मुख्तलिफ लोग हम तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं ना, अभी तो इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये तो ना आगे बढ़ रहे हैं, ना ये किसी तरीके से बिल्कुल ही डेडलॉक का शिकार है, कोई नतीजा इनमें से, कोई बातचीत से निकल के मैं आपको बता दूं, देखिए जो चल रहे हैं मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसका नतीजा भी आपको नजर आएगा। ये मुज़ाकरात कैमरे की आंख के सामने ही होंगे, इस्लामाबाद में ही होंगे, और जो भी तय होगा सबके सामने होगा, बिहाइंड द क्लोज डोर। मेरी जो कम से कम इतलात हैं, कल रात तक मेरी काफी लोगों से बात हुई है, बिहाइंड द क्लोज डोर कोई नहीं होगा। अगर अलीमा बीबी साहिबा या बुशरा बीबी साहिबा कोई ऐसी बात करती हैं, अगर वो मुज़ाकरात को करती हैं या इस तरह का वो हमें अंदिया मिलता है या इशारा मिलता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें बुशरा बीबी या ये कोई और मतलब ज़ाहिर नॉन पार्टी मेंबर जो है इस तरह की बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर वो अल्लाह खैर सलाह। सर लेकिन बात ये है कि द क्वेश्चन इज द कंफ्यूजन। आपको पता है इससे पहले जो नवंबर वाला धरना था उसका सारी सूरत हाल बनी एंड में कंफ्यूजन का शिकार हुई, जिसका कारकुनान को भी नुकसान हुआ। अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर भी कि लेट्स से कि आप कह रहे हैं कि एम्पावर्ड है मुज़ाकराती कमेटी और वहीं पे सारा कुछ तय होना है, लेकिन अगर उनके जहन में भी ये होगा कि कहीं पसे पर्दा और तो बात नहीं हो रही, कहीं वहाँ तो डिस्कशन नहीं हो रही, हु इज़ एक्चुअली कॉलिंग द शॉट्स, क्योंकि जो भी मुलाकात करके आता है वो शेर अफजल मरवत साहब तो वो कुछ और बात करते हैं, कोई दूसरा जाता है तो वो कोई और बात करता है, तो उससे चीज़ें सॉर्ट तो नहीं होती, कन्फ्यूजन ही फैलती है। और कन्फ्यूजन का फ़ायदा क्या मुज़ाकरात पे होगा कोई, या इसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा? देखिए सियासत के अंदर वो कहते हैं कि जो परसेप्शन है वो काफ़ी जब मैटर करती है, तो आपकी बात इस हद तक तो ठीक है कि ये जो कंफ्यूजन है अब ये किसको फायदा दे रही है, क्या पीटीआई को फायदा दे रही है या हुकूमत को फायदा दे रही है। मैं जो बात करने की अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मुज़ाकराती अमल अगर बढ़ना है तो ये जो एक नॉमिनेटेड कमेटी है उसके जरिए आगे बढ़ना है। कोई भी बिहाइंड द क्लोज डोर जो है मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई इस तरह की जो शेख अफजल मरवत साहब हैं, कल को अगर खान साहब उनको इस कमेटी का हेड बना दें, इस कमेटी का वो स्पोक्स पर्सन बना दें, क्योंकि अभी तक पीटीआई की ये कमेटी है मुज़ाकराती, उसका स्पोक्स पर्सन जो है मोहम्मद रजा साहब हैं, और जाहिर है सेक्रेटरी जनरल है जो है राजा साहब। मरवत साहब उनके हवाले से जो मर्जी कहें, जाहिर है इमरान खान साहब ने उनको ये इस पोजीशन के ऊपर लगाया हुआ है, तो फिल वक्त जो है वो पार्टी के अहम पोजीशन के ऊपर मौजूद है, बैरिस्टर गौर साहब है। तो ये जो मामलात हैं आप देखिएगा कि ये सामने ही चलेंगे, क्योंकि वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई के उनके जो कायद हैं या उनके जो लीडरशिप है उसका तो बयानिया ये है कि हमने बिहाइंड द क्लोज डोर कोई डील कट नहीं करनी। लेकिन अगर वो इस तरह की डील कट कर लेते हैं, सियासत के अंदर हर चीज मुमकिन होती है, तो मैंने अर्ज किया कि मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर जो है हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि ऐसा होने जा रहा है, तो उसको पार्टी का किसी तरह का कभी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सबके सामने होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। खावर हमारे साथ थे, और खावर जाहिर उनकी अपनी ओपिनियन है जिसके तहत वो
बता रहे थे कि भाई होगा तो सब कुछ कैमरे के सामने होगा, अदरवाइज तो जो बिहाइंड द डोर्स और जिनके कहते हैं ना मंदरजात पता नहीं होंगे उस डील के, पहली बात तो ये डील होने भी जा रही है कि नहीं, मेरा नहीं, तो लेकिन बेसिक बात ये है कि देखें कन्फ्यूजन तो है ना इस सिलसिले में। अब मालिक साहब ने खबर दी है इस मुतालिक कि इस तरह से मुलाकात हुई है, और पहले काफ़ी जगह एक मुलाकात के हवाले से तो आपको पता है कि वो काफ़ी खबरें भी चली थी कि वो मुलाकात हुई है।